हाय गाइस, मैं अनुभव द्विवेदी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पहले वीडियो में एल्युमिनियम के धातु कर्म पर बताया। अब आज हम कॉपर के धातु कर्म के बारे में जानेंगे कि कॉपर का धातु कर्म होता कैसा है, कैसे कॉपर का शोधन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉपर क्या है। तो कॉपर एक तन्य धातु है, मनुष्य द्वारा खोजी जाने वाली प्रथम धातु है। वर्तमान समय में यह विद्युत चालन में सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो विद्युत का सुचालक है। इसमें विद्युत सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, इसलिए यह विद्युत के कार्य में प्रयोग किया जाता है। अब कॉपर के स्थान की विवेचना की जाए तो कॉपर आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के फर्स्ट बी में रखा गया है। इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है और इसे हम Cu से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अयस्क के प्रकार, कॉपर के अयस्कों के प्रकार क्या है। तो कॉपर के अयस्कों के प्रकार निम्न हैं। मुख्यतः हम 3 प्रकार पढ़ते हैं। पहला है कॉपर पायराइट, जिसका सूत्र CuFeS2। दूसरा है कॉपर ग्लांस, जिसका सूत्र Cu2S। तीसरा है क्यूप्राइट, जिसका सूत्र Cu2O। अब हम अयस्क का चुनाव करते हैं, कॉपर के अयस्क का चुनाव करते हैं। तो कॉपर के अयस्क के चुनाव में हम कॉपर पायराइट CuFeS2 को लेते हैं। अब हम कॉपर के शोधन में सबसे पहले अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो अयस्क के सांद्रण में सर्वप्रथम हम अयस्क का सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा करते हैं। इस विधि में सबसे पहले हम अयस्क को बारीक पीसकर एक जल से भरे टैंक में डाल लेते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा चिड़ का तेल डालते हैं और वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। फिर इसके बाद भर्जन, सांद्रित अयस्क का भर्जन करते हैं, रोस्टिंग। तो सांद्रित अयस्क का भर्जन हम गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में परावर्तनी भट्टी में करते हैं, जिससे जो आर्सेनिक व सल्फर AS और S की अशुद्धियां जो हैं वो ऑक्साइडों के रूप में बाहर निकल जाती हैं। अब हम बात करते हैं प्रगलन की, स्मेल्टिंग। भर्जित अयस्क को वात्या भट्टी में कोक व बालू की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे वात्या भट्टी के पेंदे पर FeS तथा Cu2S का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम मैट कहते हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि मैट किसे कहते हैं, तो Cu2S तथा FeS के मिश्रण को ही मैट कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेसेमरीकरण की। बेसेमरीकरण में प्राप्त मैट को सिलिका में डालकर बेसेमर परिवर्तक में रख लेते हैं और उसमें वायु प्रवाहित करते हैं, और यह मैट Cu2S से क्रिया करके गलित कॉपर बनाता है। लेकिन इस गलित कॉपर में SO2 की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, इसलिए इसे हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद यह गलित कॉपर फफोलेदार कॉपर में परिवर्तित हो जाता है, और इस फफोलेदार कॉपर में 98% शुद्ध कॉपर और 2% की अशुद्धियां मिली होती हैं। और इसे हम और शुद्ध करने के लिए बाईपोलिंग हरी बल्लियों द्वारा एक विधि बताई गई है, जिसमें हम फफोलेदार कॉपर को पिघलाकर उसे गर्म करते हैं और हरी बल्लियों द्वारा उसे चलाते हैं, जिससे फफोलेदार कॉपर अपचयित हो जाता है और हमें 99.5% शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। ऐसे ही अगले वीडियो में अगले धातु कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।